पिछले कुछ वीडियो सीरीज में हमने समझा कि कैसे हमारी पृथ्वी पर जल आया, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे कि पृथ्वी पर होमो सेपियंस यानी कि मानव कैसे आया। होमो सेपियंस यानी कि मानव, इसकी संरचना इतनी जटिल है कि इसे आसानी से समझा नहीं जा सकता। बट थैंक्स टू ऑल आवर साइंटिस्ट जिन्होंने ऐसे कई आधार पेश किए हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। तो चलिए पृथ्वी पर ह्यूमन इवोल्यूशन का पता लगाने के लिए समय में पीछे चलते हैं और समझते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। 60 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर के विनाश के बाद पृथ्वी पर जीवन पुनः लौटने लगा, पेड़ पौधे वापस उगने लगे और जमीन के अंदर रहने वाले मैमल्स बाहर आने लगे और भोजन के रूप में फ्रूट्स खाने लगे। इन फ्रूट्स में हाई न्यूट्रिएंट्स होता था जो उन्हें लंबे समय तक जीवित रखता था। पेड़ों से अत्यधिक मात्रा में भोजन मिलने के कारण हमारे पूर्वज पेड़ों पर ही रहना पसंद करते थे। 56 मिलियन ईयर्स अगो ये है एलटी एटलासियोस, जो कि पूरी तरीके से प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल ढल चुके थे। समय के साथ साथ इनके बॉडी में काफी बदलाव हुए, जैसे कि हमारे पूर्वज के पूंछ अब मस्तिष्क से जुड़ने लगी, जिससे हमें स्पाइनल कॉर्ड मिला और हमारा शरीर पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया। हम आसानी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ों पर जा सकते थे। समय के साथ साथ यह इवोल्यूशन जारी रहा। 10 मिलियन ईयर्स अगो पृथ्वी का एटमॉस्फेरिक तापमान बढ़ने लगा, जिससे कि जंगल सूखने लगे और भोजन की कमी होने लगी। हमारा अस्तित्व अब खतरे में था। भोजन न मिलने के कारण हमारी भूख बढ़ने लगी। इस महामारी से बचने और भोजन की तलाश करने में हमारे पूर्वजों को जमीन में आना पड़ा और ये है आर्टिपिथिकस रेमेडियस, हमारे पहले पूर्वज जिन्होंने जमीन में चलना प्रारंभ किया। ये 4 फीट के लंबे और वजन भी 35 किलोग्राम का होता था। इनका ब्रेन साइज भी बहुत छोटा, लगभग संतरे जितना बड़ा था। हमने धीरे धीरे अपने दोनों पैरों की मदद से चलना सीखा, हाथों का उपयोग भोजन प्राप्त करने में किया। हम पहले से कहीं ज्यादा विकसित हो चुके थे, परंतु यह तो शुरुआत मात्र थी। हम एक दूसरे को देखकर अपनी लर्निंग एबिलिटी यानी कि सीखने की क्षमता डेवलप करने लगे। हमारी बॉडी में वातावरण और समय के साथ काफी बदलाव हुए हैं। चलिए इवोल्यूशन की इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। 3.2 मिलियन ईयर्स अगो ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिनका ब्रेन साइज बढ़ने लगा और हम बिना किसी कठिनाई के दोनों पैरों में आसानी से चलने लगे। जमीन में चलने की वजह से एक और खतरा सामने आया और वह था मांसाहारी जीव। 2.3 मिलियन ईयर्स अगो ये है होमो हैबिलिस, जो कि अन्य जीवों की अपेक्षा काफी होशियार थे। ये जीव अकेले रहना पसंद करते थे और थोड़े एग्रेसिव थे। ये होमो हैबिलिस शिकारी प्रवृत्ति के थे और दूसरे जीवों को भी भोजन के रूप में ग्रहण करना शुरू कर दिया था। होमो हैबिलिस ने दूसरे जीवों के शिकार करने के लिए पत्थरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। हथियारों के इस्तेमाल करने की वजह से हमारे फिंगर स्ट्रांग होने लगा। लगभग 1.8 मिलियन ईयर्स अगो ये है होमो इरेक्टस। समय के साथ हमने समझा कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहने से हम शिकारियों से बच सकते थे और साथ ही उनका शिकार भी आसानी से कर सकते थे। होमो इरेक्टस ने ही सबसे पहले आग का आविष्कार किया और इसके साथ ही हमने मांस को आग में पकाना शुरू किया, जिसकी वजह से भोजन को चबाना और पचाना आसान हो गया और हमारी सारी ऊर्जा अब ब्रेन पावर को बढ़ाने में खर्च होने लगी। होमो इरेक्टस के इवोल्यूशन के बाद होमो सेपियंस आए, जो कि काफी बुद्धिमान और शक्तिशाली थे और अब ये एक दूसरे से अलग अलग आवाजों की मदद से बात करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिए और हमारे आइडियाज अब एक दूसरे तक पहुंचने लगे। और इवोल्यूशन की प्रक्रिया के वजह से आज का मानव जमीन में चलने के साथ साथ आसमान में उड़ सकता है, स्पेस में जा सकता है, चांद में अपने कदम रख सकता है और यह प्रक्रिया अभी खत्म नहीं होगी। हमें अभी और आगे बढ़ना है, दूसरे ग्रह में जाना है और इस पूरे यूनिवर्स को समझना है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ यहाँ तक। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और देखते रहें द डिस्कवर थिंग्स।